हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम है महेंद्र सिंह और मैं हूँ स्टडी विद मनीष मास्टर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। तो आज जो है 23 जनवरी होगी। 23 जनवरी जो है किसका मनाया जाता है जन्मदिन? वो मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस का। ठीक है, तो 23 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस मनाते हैं। ठीक है, पराक्रम दिवस मनाते हैं। ठीक है, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आया जाएगा। तो 23 जनवरी को। ठीक है, किसकी याद में मनाया जाता है? सुभाष चंद्र जी के, बोस जी के जन्मदिन पे। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस एक क्या थे? महान स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रीय देशभक्त थे, जिनका जन्म होता है 23 जनवरी 1897 को होता है और एक हिंदू परिवार में होता है। कहाँ पे होता है? कटक में। कटक आपका कहाँ आता है? उड़ीसा में आता है। ठीक है, कहाँ आता है आपका? उड़ीसा में आता है। ठीक है, कहाँ पे? उड़ीसा में। आपको याद रखना है कटक कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, जब भी आपको उड़ीसा की बात करेगा तो आप समझ जाना कि कटक यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म स्थल है। ठीक है, इनकी माता का तो माता का नाम था प्रभाती देवी। ठीक है, माता का नाम क्या था? प्रभाती देवी था। ठीक है, और पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था जानकी नाथ बोस। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन से उनके माता पिता का नाम क्या था, तो आपको ये कर देना है। ठीक है, तो माता पिता की 14वें संतानों में से 9वें भाई थे। ठीक है, इनके माता पिता के जो है 14 भाई बहन थे ये, तो उनमें से 9वें नंबर के थे। ठीक है, ये याद रख लेना आप। तो जन्म की बात पूछेगा, कब हुआ था जन्म? 23 जनवरी 1897 में हुआ था। ठीक है, और जो है कहाँ हुआ था? कटक उड़ीसा में। ठीक है, इन्होंने जो है जो सुभाष चंद्र बोस थे, इन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई जो है कटक से पूरी की थी, लेकिन कलकत्ता में मैट्रिक की डिग्री और कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री 1918 में लिया था। ठीक है, 1918 में इन्होंने जो है कहाँ से? कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री ली थी। ये आपको याद रखना है। तो इन्होंने पढ़ाई कहाँ से की? कलकत्ता से की। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना पड़ेगा। तो सुभाष चंद्र बोस जो है उच्च अध्ययन के लिए 1919 में इंग्लैंड गए। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुभाष चंद्र बोस जी जो है उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। कब गए थे? 1919 में। ठीक है, जो ये जो है एक उनसे प्रभावित थे, एक बंगाली राजनीतिक निक से प्रभावित थे। तो किन से प्रभावित थे? चिरंतन दास से। ठीक है, उसके इनके कारण ही ये जल्द ही जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जो है शामिल हो गए थे। ये आपको याद रखना है। तो इनकी मृत्यु की बात पूछे तो इनकी मृत्यु हुई थी सुभाष चंद्र बोस की जो है 18 अगस्त 1945 में। ठीक है, तो जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें भी जो है ये सक्रिय रूप से भारत की ओर से लड़ रहे थे। तो इनका जो मृत्यु हुई थी 18 अगस्त 1945 को हुई थी। जय हिंद का नारा दिया था इन्होंने, और इन्हें तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का भी नारा दिया था। ठीक है, इसके बारे में हम बहुत कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे। उसके बाद देख लेते हैं आगे। देखिए, 23 जनवरी 18 इसमें भी वही दिया गया है। इनका जन्म कब होता है? 23 जनवरी 1897 को कटक में होता है। ये विकिपीडिया से लिया है मैंने। तो इनने कौन कौन से संगठनों की स्थापना की थी वो आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, एक तो आज़ाद हिंद की फौज की गठन किया था इन्हें, ऑल इंडिया फॉरवर्ड की ब्लॉक की स्थापना की थी, और बहुत से इनके बच्चे का नाम क्या था? इनका बच्चे का नाम था क्या? एंता बॉस फाफ। ठीक है, ये याद रख लेना आप। और उनको दफनाने की जगह है रेकोजी मंदिर, टोक्यो जापान। ठीक है, इसमें जो गूगल है विकिपीडिया उसमें दिया गया कि रेकोजी मंदिर टोक्यो जापान में इनको दफनाया गया था। आई डोंट नो ये सही है गलत है, ये तो पता नहीं है। ज़्यादातर क्वेश्चन ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उससे हम याद रखेंगे। ठीक है, ये है सुभाष चंद्र बोस जी की फ़ोटो। तो आपको देख के इनसे इंस्पिरेशन लेना है, इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो इन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? ये की थी 1939 में। ठीक है, और इनके गुरु के नाम बता दिया था मैंने आपको, चिरंतन दास थे। इनमें कौन कौन से जो संबंधित लेख लिखे? आज़ाद हिंद फौज, गांधी निर्विवाद समझौता, नेहरू समिति, फॉरवर्ड ब्लॉक, कैप्टन लक्ष्मण सहगल, ये जो है इन्होंने लेख लिखे थे। ठीक है, इन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था, और 5 जुलाई 1943 को ये दिल्ली चलो सिंगापुर में इन्होंने कहा था। ठीक है, भाषण में। 21 अक्टूबर 1943 को इन्होंने कैप्टन जो है आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। किसने? कैप्टन मोहन सिंह ने। तो इनके साथ ये भी जुड़े थे। ठीक है, तो इन्होंने किसका जो है इनकी जयंती 23 जनवरी 2021 से पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था इनके रूप में
तो इसके जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं उसके बारे में, ठीक है। इंडियन स्ट्रगल, इन्होंने इंडियन स्ट्रगल की एक बुक लिखी थी। कब लिखी थी? 1920 से 1934 के बीच में लिखी थी। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडियन स्ट्रगल किसकी बुक है, तो वह है सुभाष चंद्र बोस की, ठीक है। तो रंगून और सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय सेना के 2 मुख्यालय स्थापित किए थे। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना के 2 मुख्यालय स्थापित किए थे, रंगून और सिंगापुर में, ठीक है। इनके जन्म दिवस पर कब से? 21 जनवरी से, ठीक है। 21 जनवरी से पराक्रम दिवस मनाया जाता है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। इसके बारे में थोड़े बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। तो कांग्रेस की त्रिपुरी अधिवेशन में, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो 1939 को हुआ था ये। त्रिपुरा कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ता है। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस का नाम चुना गया जाता है, लेकिन इनका विरोध गांधी जी ने किया। गांधी जी ने इनको जो है ये चुनाव लड़ने के लिए मना किया था, लेकिन ये चुनाव जीत गई थी, ठीक ठीक है। लेकिन इनका विरोध गांधी जी ने किया था इस अधिवेशन में अध्यक्ष पद हेतु, जिसके फलस्वरूप सुभाष चंद्र बोस को 1580 वोट मिलते हैं। और इसके प्रत्याशी जो है कौन थे? प्रत्याशी कौन थे? पट्टाली सीतारमैया, ठीक है, ये याद रखना। उनको जो है 1377 वोट प्राप्त होते हैं, जिसमें जो है सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं, लेकिन ये छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि जो है गांधी जी इनको मना करते हैं। एंड इनकी जगह पे जो है अस्थाई मेंबर के रूप में फिर किनको रखा जाता है? राजेंद्र प्रसाद को। ये भी याद रखना आपको, किससे? राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई रूप में, ठीक है, प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी इन्होंने, कब की थी? 3 मई 1939 को। कहाँ पे? कलकत्ता में, ठीक है। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस द्वारा, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ेंगे। आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया था इन्होंने। देखिए, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था वो आएगा, तो आपको देखना है क्यों, मोहन सिंह वाला, ठीक है। और उसके बाद जो है अगर आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन की बात करेगा तो 4 जुलाई 1943 को आ जाएगा। संस्थापक कौन थे? राज बिहारी बोस थे। सर्वोच्च सेनापति कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है। और नारा क्या? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा था, ठीक है। उसके बाद आज़ाद हिंद सरकार की बात करते तो 21 अक्टूबर 1943 को इन्होंने जो है आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था। कहाँ पे? मलाया में, ठीक है। संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। और एक क्या थी? ये स्थायी सरकार थी, ठीक है, स्थायी सरकार थी, ये याद रखना आप। और उनकी जो मृत्यु होती है 18 अगस्त 1914 को विमान दुर्घटना में हो जाती है। वो स्थान था ताराहुक्कू, ताइवान में, ठीक है। कहीं पे कुछ दिया गया है, कहीं पे कुछ, आप देख लेना इसको। तो आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। और तो सामान्य परिचय आपको बता दिया है मैंने, जो भी इम्पोर्टेंट है इसमें से जो इम्पोर्टेंट होंगे। देखिए, असहयोग आंदोलन में जो है 1920 से स्टार्ट हुआ था, ये महात्मा गांधी के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के। कलकत्ता से जो नेतृत्व किया था दास बाबू सहयोगी थे इसमें सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। 1927 में सुभाष चंद्र बोस जी ने तो महासचिव थे। कब महासचिव थे? 1927 में, ठीक है। साइमन कमीशन के विरोध जब हुआ था इसमें, तो उसमें कुल 7 सदस्य थे। वेट कमीशन के नाम से भी जाना जाता है साइमन कमीशन को। 1919 के एक्ट की समीक्षा करी इन्होंने और विरोध किया कलकत्ता से इन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो कांग्रेस के जो हरिपुर अधिवेशन था वो फरवरी 1938 को हुआ था। उसमें जो है स्थान था गुजरात और अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। गठन किया इन्होंने राष्ट्रीय नियोजन समिति का, अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू और कुल 15 सदस्य थे, ठीक है। ये जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जो है ये राष्ट्रीय नियोजन समिति के जो है अध्यक्ष तो जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन इनके साथ में जो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। ये आज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कैसी लगे आपको वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको रिवीजन करना है। क्या होता है एग्जाम पैटर्न से भी आप इसको याद कर सकते हैं, या फिर आपको नॉलेज के फैक्ट से आप इसे याद कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।